तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग वर्ग प्यारे बच्चों 7वीं का प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ पे 6 का जो 1 2 है उसको देखने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 5 में क्या बोला जा रहा है ना, दिए गए चित्र में त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इसमें कोण ए बराबर 40 डिग्री है, कोण सी बराबर आपका 35 डिग्री है। कोण ए बराबर कितना है? तो ए बराबर प्यारे बच्चों 40 डिग्री, सी बराबर 35 डिग्री है। ठीक है, तथा भुजा ए बी जो है 2.5 सेंटीमीटर है। ए बी जो भुजा वो कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर बोला जा रहा है आगे कि तथा त्रिभुज डी ई एफ में, डी ई एफ आपको एक बार फिगर यहीं भी दिख रहा होगा, डी ई एफ वो भी एक त्रिभुज है प्यारे बच्चों। उसमें आपको बोला जा रहा है कि कोण एफ जो है 35 डिग्री है, कोण एफ यहाँ पे 35 डिग्री है, कोण ई बराबर 105 डिग्री है, कोण ई बराबर कितना है? 105 डिग्री, एवं भुजा डी ई बराबर 2.5, डी ई बराबर कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। तो बताएं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, आपको बताना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ प्यारे बच्चों। ठीक है, अब प्यारे बच्चों सर्वांग सम मतलब आपको दिखलाना है कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो सर्वांग सम है त्रिभुज डी ई एफ का प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसको चलिए हम लोग अब पेज पे देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों कुछ इस तरह से हम लोग फिगर बना लिए हैं प्यारे बच्चों, आप लोग को भी बना लेना है इस तरह से। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी और डी ई ए प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे आपका 40 डिग्री है ए, और यहाँ पे सी 35 डिग्री है। ए बी सी में अगर देखें तो यहाँ पे आपका 2.5 ए भी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों और यहाँ पे एक है त्रिभुज आपका डी ई एफ, जो कि आपका यहाँ पे एफ जो है कौन वो एक कितना है? 35 डिग्री है, ई कितना है? तो 105 डिग्री है, और प्यारे बच्चों आपका डी ई भुजा जो है 2.5 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जब हम लोग क्या क्या करना है कि हमको सर्वांग सम करना है कि त्रिभुज डी ई एफ सर्वांग सम है त्रिभुज डी ई एफ का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि सबसे पहले ए बी सी में देख लेते हैं। ठीक है, ए बी सी में अगर चलते हैं प्यारे बच्चों तो कौन ए बराबर इतना है। ठीक है, कौन बी बराबर हमको निकालना है, कौन सी हमको पता नहीं है, मतलब कौन बी हमको पता नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, लेकिन कौन सी हमको पता है, दो कौन पता है। अब जब दो कौन पता रहता है त्रिभुज में प्यारे बच्चों, तीसरा पता नहीं रहता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग तीसरा का भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है? 180 डिग्री होता है, यानी कि तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो उसके अकॉर्डिंग ठीक है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। अब फिर कोण ए कोण बी कोण सी तीनों हो गया, और उधर बराबर में 180। कोण ए का मान कितना है? 40 है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 40 लिख दिए। बी का मान कितना है प्यारे बच्चों? नहीं पता, तो वो वैसे के वैसे कौन बी रहेगा। कौन सी का मान प्यारे बच्चों 35 डिग्री हम लोग को पता है, तो वो लिख देंगे, और बराबर में बराबर और 180 का प्यारे बच्चों 180, ये दोनों जुटेगा प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 40 और 35 कितना हो जाएगा? 40 और 35 75 होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कौन बी बराबर निकालेंगे तो 180 का 180, और ये दोनों जुट के 100 मतलब ये दोनों जुटेगा तो कितना आएगा? 75, तो 75 इधर माइनस में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कौन बी का मान कितना आ जाएगा? घट के 180 में से 75 घटाएंगे तो 105 बचेगा। ठीक है, यानी कि कौन बी का मान आ गया 105 डिग्री। ठीक है, अब भुजा हम लोग का ए बी दिया हुआ था 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं डी ई एफ में थोड़ा सा। ठीक है, तो डी ई एफ में अगर देखेंगे तो कौन ई जो है हमको, कौन ई जो है प्यारे बच्चों 105 डिग्री दिया हुआ था। कौन एफ प्यारे बच्चों आप लोग का दिया हुआ है कितना? 35 डिग्री। ठीक है, कौन डी हम लोग को पता नहीं है। ठीक है, कौन डी प्यारे बच्चों पता नहीं है, लेकिन निकालेंगे प्यारे बच्चों इसी तरह से जैसे इसको निकाले, तीनों कोणों का योग करेंगे, यानी कौन डी कौन ई कौन एफ, कौन डी कौन ई और कौन एफ, मतलब कि तीनों को जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो क्या मतलब 180 डिग्री होगा। और कौन ई दोनों का मान दिया हुआ है, डी और कौन ई और एफ का दिया हुआ है, कौन डी का नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ये दोनों को जोड़कर और घटा देंगे 180 में से, तो ये वाला आ जाएगा, है ना, इसके जैसा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम लोग का कौन डी निकल जाएगा, तो वो आएगा प्यारे बच्चों कितना आएगा प्यारे बच्चों? तो वो 40 डिग्री आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 40 डिग्री, यानी 40 डिग्री आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं कि देखो यहाँ पे जी, अगर हम लोग ए बी सी त्रिभुज देखें और कौन त्रिभुज डी ई एफ में अगर देखते हैं, तो हमारा प्यारे बच्चों इसमें क्या क्या समान है। तो देखो पहले नंबर तो इसमें कौन क्या है, ये जो है इसके अकॉर्डिंग बराबर है ये 40 डिग्री प्यारे बच्चों, तो इसमें भी क्या है? ये 40 डिग्री ही है। ठीक है, और यहाँ पे प्यारे बच्चों जो हमारा ये कितना आया था? बी का मान 105 डिग्री आया। ठीक है, कितना है प्यारे बच्चों? 105 डिग्री। ये न्यू पेन है थोड़ा सा इसीलिए दिक्कत कर रहा है। 105 डिग्री, यहाँ पे भी 105 डिग्री है, तो आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, कि प्यारे बच्चों ये कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, और प्यारे बच्चों इस कोण के बराबर है, ई कोण इस उनके बराबर है। ठीक ना, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, यानी कि प्यारे बच्चों हम लोग समझ सकते हैं कि दो कोण और एक भुजा उसके अकॉर्डिंग चल। यहाँ पर जो एक भुजा है जो इस भुजा के बराबर है, यानी कि ए बी जो भुजा है वो डी ई भुजा के बराबर है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो कोण है इधर 40 डिग्री, इसमें भी 40, इधर 105 105,
यहाँ पे प्यारे बच्चों 35 डिग्री, इसमें भी 35 डिग्री, ठीक है। तो कह रहे हैं कि एक भुजा जो है इस भुजा के एक के बराबर है, ठीक है। तो इसका ना एक कोण भी होगा जो इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। कोण भी बराबर होगा, यानी कि प्यारे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं क्या कि एंगल साइड एंगल, यानी कि कोण भुजा कोण से प्यारे बच्चों ये जो त्रिभुज है ये त्रिभुज के क्या है सर्वांग सम है, ऐसे आप लोग लिख लेना, ठीक है। छठा में आते हैं तो छठा में पहला बोला जा रहा है कि भुजाओं को माप कर लिखिए। आपको फिगर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस फिगर में आपको दो फिगर दिख रहा होगा। अब एगो है त्रिभुज, उसका नाम है ABC, एक त्रिभुज का नाम है PQR, ठीक है। अब जो ABC त्रिभुज है उसमें 100 डिग्री ए जगह पे बन रहा है, बी के जगह पे 30 और सी की जगह पे 70। ये वाला PQR में देखें तो पी के वाला में पी के जगह पे आपका 100 डिग्री, क्यू की जगह पे 30 और आर की जगह पे 70 प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 100 डिग्री, यहाँ पे भी 100 डिग्री, यानी कि कोण ए जो है वो पी के बराबर होगा। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कोण बराबर पी, और बराबर यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि 100 कितना 100 डिग्री ना प्यारे बच्चों। कोण बी कोण क्यू, और यहाँ पे बराबर में कितना, तो प्यारे बच्चों ये दोनों है कितना 30 डिग्री, ठीक है। अब प्यारे बच्चों कोण सी कोण आर बराबर कितना डिग्री, तो यहाँ पे 70 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हैं बराबर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर जी जब ये कोण एक कोण के बराबर है तो प्यारे बच्चों ये भुजाएं अपने आप बराबर हो जाएंगे, ठीक है। जब ये कोण ये मतलब ये कोण एक कोण के बराबर, ये कोण ये कोण के बराबर, ये कोण के बराबर, तो भुजा AB जो है वो PQ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। BC के बराबर कौन हो जाएगा तो QR हो जाएगा, AC के बराबर कौन हो जाएगा तो PR हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख देना है और ये आंसर हो जाएगा फिर बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि दूसरा में छठा के दूसरा, तो छठा के दूसरा में क्या नीचे दिए गए समान माप की भुजाओं वाले त्रिभुजों के कोनों को मापिए, यानी कि प्यारे बच्चों कोनों को आपको बता देना है, ठीक है। कोन को माप कर बताना। तो ये प्यारे बच्चों समान भुजा जब रहते हैं प्यारे बच्चों, तो आप लोग को जब समान भुजाएं रहते हैं तो उसका कोण भी समान होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग इसका अगर बुक, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा, ये बुक का फिगर है ना। तो चलिए यहाँ पे प्यारे बच्चों हम लोग नाप कर देख लेते हैं इस कोण को कितना डिग्री का, यहाँ पे सब इसमें और इसमें कितना कितना डिग्री का कोण बन रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एन वाला पहले नंबर नापते हैं कि कोण एन जो है कितना डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है। MNO वाला त्रिभुज में चल रहे हैं, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं नाप के, इस तरह से नाप लेंगे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों नाप रहे हैं तो यहाँ पे प्यारे बच्चों कितना डिग्री कोण बन रहा है, देखो यहाँ पे जी ये ऐसे गया है और यहाँ पे 60 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तो 60 डिग्री का बन रहा है, एम के जगह पे, एम के जगह पे अब देख लेते हैं। तो एम के जगह पे प्यारे बच्चों, एम के जगह पे भी इस तरह से हम लोग करके बैठा के देखेंगे, ठीक है ऐसे। हाँ, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे भी देख रहे हैं कि कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। देखो ये वाला भुजा ऐसे आया है ना, यहाँ पे इस रेखा पर, तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको दिख रहा है यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे दिख रहा है ना। चलिए अब यहाँ पे ओ के जगह पे भी देख लेते हैं नाप के प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको नाप लेना है कितना कितने डिग्री का बनेगा, तो 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे नाप रहे हैं तो यहाँ पे जी भी कितना डिग्री कोण बन रहा है, देखिए ये ऐसे गया है भुजा, यहाँ पे 60 डिग्री पर दिख रहा है प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ पर जी दिख रहा होगा आपको, ठीक है। कहाँ पे, तो यहाँ पे है ना, ये वाला ऐसे गया है, यहाँ पे 60 डिग्री है। यानी कि प्यारे बच्चों एन एम और ओ, यानी MNO सभी जगह तीनों जगह 60-60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। जब 60 डिग्री बनता है मतलब कोण तीनों बराबर रहेगा, 60-60-60, यानी कि 60-60-60 कितना होता है, 3 बार लिखा गया था 180 हो जाएगा ना। तो फिर बच्चों 60 डिग्री यहाँ भी, 60 डिग्री यहाँ भी, 60 डिग्री यहाँ भी, तो भुजाएं भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें भी नापोगे तो इसमें भी 60-60 डिग्री होंगे, ठीक है। फिर बच्चों इसको भी नाप का आपको बता दें, चलिए नाप देते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे इस तरह से सट्टी बैठा लेना है पहले अच्छे से, हाँ ये बैठ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहाँ पे गया, तो 60 डिग्री पे गया गया ना प्यारे बच्चों, 60 डिग्री पे। यहाँ पे 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री कौन बन रहा है। अगर क्यू को नापे अभी, है ना, पी को नाप के देखते हैं, तो पी का नापेंगे प्यारे बच्चों, तो पी का नाम माप कितना आएगा, देखिए यहाँ पे जी, यहाँ पे जी 10 है 20 है 30 है 40 है 50 है यहाँ पे, और यहाँ पे 60 है, ठीक है। 10 20 30 40 50 60 60 डिग्री पर बन रहा है, यानी कि प्यारे बच्चों सभी का इसमें भी और इसमें भी दोनों क्या है 60-60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, आपको तो भुजा बताना है ना। नीचे दिए गए समान माप के भुजाओं वाले त्रिभुजों के कोनों को मापिए, कोण को तो माप लिए प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आप इस कैसे बोल रहा, आप भी इस प्रकार एक ही माप व संगत कोण वाले त्रिभुज अपने कॉपी में बनाए व बताएं कि दोनों में से कौन से त्रिभुज सदैव सर्वांग सम प्राप्त होते हैं प्यारे बच्चों, सदैव सर्वांग सम प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सर्वांग सम कहने का मतलब है कि इसका भुजा और कोना बराबर होता ही है। तो प्यारे बच्चों देखिए इसका ना मतलब कि देखिए ये कोण जो है
वो किसके बराबर होगा। तो इसमें से कोई के भी बराबर हो सकता है, लेकिन हम क्या चलेंगे यहाँ पे ये एस के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो ये वाला नीचे दुगो है तो ये वाला दुगो ऊपर है ना, और ये ऊपर है एगो तो ये नीचे वाला एगो है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो है आपका एम जो है प्यारे बच्चों वो क्यू के बराबर है, ठीक है। और ये जो आपका एन है प्यारे बच्चों वो आपका ये पी के बराबर है, ठीक है। और ये वाला जो है वो इसके बराबर है, ठीक है। समझ में आ रही प्यारे बच्चों। बस आपको ध्यान देना है कि ये जो है इसके बराबर है और ये दोनों में से कोई एक के बराबर, ये दोनों में से कोई एक के बराबर, ठीक है। तो ये भुजा के अकॉर्डिंग चल के ये आंसर लिख देना है, ठीक है प्यारे बच्चों। आप क्वेश्चन नंबर 7 से सोल्यूशन आगे वाला वीडियो में प्यारे बच्चों, ठीक है। वीडियो आसान अच्छा लगा प्यारे बच्चों, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्यारे बच्चों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू प्यारे बच्चों, लव यू प्यारे बच्चों।